हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी माइनर टेस्ट 5 के बारे में अपन एनालिसिस करने वाले हैं। 4 अपन कर चुके हैं साथियों। ये सारा का सारा अपन क्या कर रहे हैं, कलाम एकेडमी का टेस्ट पेपर अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल हिंदी वाले विजिबल कर लेते हैं। तो साथियों, आपको पहला सवाल दे रखा है कि मार्फिन एक दर्द निवारक एल्केलाइड है जो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो साथियों, ये अफीम पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से असत्य कथन के बारे में बात हो रही है। पहला कथन दे रखा है कि डेटोल क्लोरोजाइलिन नॉयलन तथा टोरपिनियोल का मिश्रण होता है। ठीक बात है। आयोडीन का टेंचर आयोडीन का एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 2 से 3% विलीन होता है। ठीक है। सोडियम बेंजोएट सर्वाधिक प्रयुक्त खाद्य परिरक्षक है। यह बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की प्रकृति अम्लीय बताई गई है। यहाँ पर से साथियों, अम्लीय न होकर कैसी होती है, याद रखना, क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। यही असत्य आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है निम्न में लिखित में से असुमेलित बताना है। ठीक है। सिरका है, सिरका के अंदर से एसिटिक अम्ल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटल डंक के अंदर से मेथेनोइक अम्ल है, ये भी ठीक है। इमली के अंदर से साथियों इसने सिट्रिक अम्ल बता रखा है, जबकि इमली के अंदर से टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से असुमेलित आपको पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। ठीक है। विरंजक चूर्ण है CaOCl2 होता है। ठीक है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर से कास्टिक सोडा, जबकि जो कास्टिक सोडे का सूत्र होता है साथियों, ये होता है NaOH होता है। ठीक है। और इसका आपको पता ही है साथियों क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक, तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है साथियों, मेथेन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। डॉक्टरी तापमापी की पारा आपसे पूछी गई है, तो कितनी होती है साथियों? ये होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन पर आधारित नहीं है? पूछा गया है, अपवर्तन पर आधारित नहीं है। पहला बात करें, तारों का टिमटमाते हुए प्रतीत होना। ठीक बात है। पानी से भरे हुए कांच के गिलास में नींबू का अपनी वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देना, ये बात भी ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, साथियों ये अपवर्तन की घटना नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों, तारत्व ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? ये उसकी फ्रीक्वेंसी पर करता है, बोले तो आवृत्ति पर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रहता है कि लघु परिपथ विच्छेदक MCB का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है। इसका कार्य कुछ नहीं होता साथियों, जैसे कोई ओवरलोड होता है उस सर्किट से क्या कर देता है, उसको स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पर से बात करें तो विद्युत परिपथ को अति भारण और लघु परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला जाता है, देखो, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक बात है। दांतों के डॉक्टरों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात आती है कि इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का परिणाम होता है। ये बात यहाँ पर से असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है साथियों, देखो यहाँ पर से, देखो सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोग का उसके कारक जीव व संक्रमण तरीके के साथ में सही मिलान करता है? पहले बात करें, मलेरिया प्लाज्मोडियम बता रखा है। ठीक है। टाइफाइड है ये लोमोना
टाइफी से बता रखा है, लेकिन देखो यहाँ पर से सही सम्मिलित कौन सा आएगा, एजा है, ये विब्रियो कोलारी से होता है साथियों, दूषित भोजन और जल द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि साबुन के संदर्भ में सत्य कथन पूछा गया। साबुन के संदर्भ में क्या होता है, देखो यहाँ पर से बात करें तो साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किस में नहीं होती साथियों, विकिरण के अंदर से नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि रक्त वाहिनियों की भित्ति तथा फेफड़ों के वायुकोश में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। तो साथियों उसमें साल की उपकला ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। तो कौन सा करता है साथियों, अंतःद्रव्य जालिका द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है ट्विस्टेड पेयर केबल के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से इसका उपयोग कम दूरी के संचार में किया जाता है, बात एकदम सही है। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों तो दूसरा कौन सा आएगा, इस केबल की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो 15 से 20 MB प्रति सेकंड तक होती है, बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करें, नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सबसे पुराना केबल है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, देखो निम्न में से किस केबल का उपयोग तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क में किया जाता है। तो कौन सा होता है साथियों, उसमें से याद रखना कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि वॉइस ओवर LTE किस संचार प्रणाली में प्रयुक्त किया गया। तो किस में किया गया लाडले, 4G में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, संचार उपग्रह मौसम, टीवी तथा रक्षा उपकरणों को पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो साथियों उनको भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, GSAT-N2 के संदर्भ में असत्य कथन के बारे में बात हो रही है। पहला बात करें, इस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण स्पेस एक्स में फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा में किया गया, बात ठीक है। दूसरा बात करें, यह KA बैंड से संचालित होता है जिसकी क्षमता 48 Gbps है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करें, GSAT-N2 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रथम मांग संचालित उपग्रह, ये बात यहाँ पर से असम्मिलित आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वोल्टता नियमन में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों उसमें से जेनर डायोड का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, एक फोटो डायोड पूछा गया। तो को एक फोटो डायोड क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि सप्तखंड प्रदर्शन इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं साथियों, तो ये याद रखना, इसमें से प्रयोग होता है प्रकाश उत्सर्जन डायोड का, बोले तो LED का प्रयोग होता है, लाइट इमिटिंग डायोड का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, देखो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जैसे अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो किस विधि द्वारा, जोन शोधन के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है। तो कौन सा नहीं है लाडले, तांबा नहीं है अर्धचालक, और सारे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, सारे अर्धचालक हैं लेकिन तांबा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, निम्न में से औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र खनन एवं उत्खनन में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो कितनी दर्ज की गई, याद रखना 3.59% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में सत्य कूट बताना है। ठीक है, पहला बात करें,
यह समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को जेईसीसी सीतापुरम जयपुर में आयोजित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए तथा 17 देशों के भागीदार पार्टनर कंट्री शामिल हुए। ये भी याद रख लेना। अलग से मैंने करवा रखा है साथियों, पटवार वालों के लिए भी करवाया था और ये वीडियो वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पटवार वालों को भी मैंने कहा था कि राइजिंग राजस्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें 2 से 3 प्रश्न आए थे और ये आप भी पढ़कर चले जाना। करीबन 5 से 10 मिनट की क्लास है, उसको जाकर आप देख लेना। मैं पिन कर दूंगा आपको कमेंट के अंदर से, या फिर आपको एंड स्लाइड में दिख जाएगा। तो इसमें से पहला और दूसरा जो कथन है दोनों सही हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, राजस्थान खनन नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में असत्य कथन की बात हो रही है। ठीक है, असत्य कथन। तो पहला कथन आ जाता है कि खनन रियायत क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान की कुल भूमि के 0.68% से बढ़कर 2029-30 तक 1.0% करना है। ठीक बात है। नेक्स्ट बात करें, दोहन करने वाले खनिजों की संख्या वर्तमान में 58 से बढ़ाकर 2024 में 90 करना बताया गया है। तो ये बात यहाँ पर से असत्य आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से खनिजों में से राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य वाले खनिज कौन से हैं? तो कौन सा जाता है साथियों? तो ये याद रखना, इसका नाम आता है, उसका नाम आता है वोल्टस्टोनाइट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित के बारे में बात हो रही है। काला पत्थर है जयपुर में है। ठीक है। लाल पत्थर धौलपुर में है। पीला पत्थर के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से राजसमंद बता रखा है। राजसमंद में नहीं आएगा साथियों, जैसलमेर में आएगा। कहाँ से आएगा? जैसलमेर में आएगा। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना कौन से ज़िले में स्थित है? तो कहाँ पर है साथियों? तो ये याद रखना, भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है। और विचार कर आपको सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। यह राजस्थान नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, बात गलत आती है। दूसरा बात करें, इस नीति के तहत 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति जारी की गई। ये आपको खुद को पता है। पंच जो योजना थी उसको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। पंच गौरव योजना थी ना, उसको पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा रखी है और हो सके तो मैं आपको उसके शॉर्ट नोट्स के अंदर से क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। तो सत्य कथन के बारे में बात हो रही है तो साथियों यही आ जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं, वो हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन बेसिन नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? तो ये याद रखना, ये प्रजता है जोधपुर नागौर बेसिन है, इसमें से पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र नहीं शामिल होता। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है? तो कौन सी आ जाती है साथियों? तो सबसे पहला इनाम आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, सेकंड है, ये है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है? देखो साथियों, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट फॉस्फोरस संयंत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है लाडले? तो ये याद रखना, जामरकोटड़ा उदयपुर में किया गया है। नेक्स्ट बात करें। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन को स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? ये याद रखना, चित्तौड़गढ़ के कपासन में किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के कौन से उद्देश्य हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। पहला कथन बात करें, सतत और समावेशी औद्योगिक विकास, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, आधारभूत संरचना का विकास, ये बात भी साथियों सही है। रोजगारों के अवसरों का सृजन, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें तो कृषि और पत्थर संबंधी उत्पाद को बढ़ावा देना, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। 3 कथन आपके तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से उद्योग स्थिति में से कौन सा सुमेलित नहीं है। श्री राम सीमेंट है, कोटा में है, ठीक है। दूसरा बात करें पिक्चर ट्यूब जयपुर में है। नेक्स्ट बात करें फ्लोस्पार संयंत्र है, ये उदयपुर में बता रखा, तो ये उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से फड़ चित्रकला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों, तो ये याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा है, वो फेमस माना जाता है फड़ चित्रण के लिए। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण राजस्थान सरकार का नहीं है। तो राजस्थान सरकार का कौन सा नहीं है, सबसे पहले बात करें सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा, ये ठीक है। दी हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर, ये भी ठीक है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जयपुर है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो सांबर साल्ट लिमिटेड है, ये अजमेर वाला है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट दे रखा है कि सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है लाडले, ये बीकानेर में है भाई। नेक्स्ट बात करें। सवाल दे रखा है निम्न में से राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं के विस्तार हेतु नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो कब की गई लाडले, तो ये याद रखना 12 जुलाई की बात आती है। 12 जुलाई 1982 को इसको स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बात करें सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलने के संदर्भ में असुमेलित युग्म बताना है। पहला बात आती है कि राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सवाल दे रखा है देखो श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल गंगानगर में है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है देखो नेक्स्ट वाला निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म के बारे में बात हो रही है। पहला एग्रो फूड पार्क है, रानपुर कोटा में है, ठीक है। वो मेगा फूड पार्क है, रूपनगढ़ अजमेर में है। ओजरी पार्क चौंपकी भिवाड़ी में है। जेम्स एंड ज्वेलरी जो पार्क है साथियों, ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है लाडले। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरता है। तो कौन कौन से जिले हैं जिससे गुजरता है साथियों, तो सबसे पहले खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र से गुजरेगा, ठीक बात है। दूसरा बात करें जयपुर दौसा से भी गुजरता है, ये भी बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करें राजसमंद भीलवाड़ा से क्षेत्र से गुजरता है, ये बात भी सही है, लेकिन इससे नहीं गुजरता। तो पहला दूसरा तीसरा है वो ऑप्शन सही रहेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं है ना, ये रहा तीसरा वाला, ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से वन आधारित उद्योग नहीं है। वन आधारित बोले तो साथियों वनस्पति तेल है, ये वन आधारित थोड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है साथियों, ये जयपुर में है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि निम्नलिखित में से केंद्रीय सहकारी बैंक के संदर्भ में असत्य कथन पूछा गया है। सबसे पहला बात करें तो देखो साथियों सहकारी साख समितियों के मध्यम स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय सहकारी बैंक केवल राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों, यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल देखो निम्न में से राजस्थान में राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड के अंतर्गत कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। तो कितने हैं साथियों, तो ये याद रखना 7 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि राजस्थान के त्रिस्तरीय सहकारी कृषि साख के ढांचे के निम्नतम स्तर पर कौन सी संस्थान है। तो कौन से जाते हैं साथियों, तो ये याद रखना पेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में दीर्घकालीन कृषि साख के लिए कितने स्तर का ढांचा है, कितने का है साथियों, तो ये याद रखना 2 स्तर का ढांचा है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट किस साल पारित हुआ। तो किस साल पारित हुआ था साथियों, तो ये याद रखना 1953 में पारित होता है, एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सी परियोजना इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर में रीलाइनिंग जीर्णोद्वार का कार्य किए जाने हेतु प्रस्तावित है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा
वो कौन सा रहेगा उसके बारे में बात करें तो ये याद रखना, इसका जो रहेगा रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संचना योजना परियोजना सेकंड इसको रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई, तो कब की गई साथियों? ये 1976 में की गई है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का प्रारंभ की गई, तो कहाँ पर की गई थी? बस्सी में की गई थी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है निम्न में से सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले बताए गए हैं, तो कौन कौन से हैं 2 जिले? तो ये याद रख, एक तो जयपुर है, एक अलवर है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्य कार्य है, उसका जो मुख्य कार्य बात करें तो साथियों कौन सा होता है? इसका जो मुख्य कार्य आएगा किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों और उर्वरकों और कीटनाशकों को उपलब्ध करवाना, इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से रूडा द्वारा संचालित क्लस्टर परियोजना में शामिल है, तो कौन सा होता है क्लस्टर परियोजना के अंदर से? तो ये याद रखना, सबसे पहला नाम आता है, पहला आता है कोटा डोरिया क्लस्टर परियोजना, ठीक बात आती है। दूसरा शेखावाटी टाई एंड टाइल्स क्लस्टर परियोजना, ये बात भी ठीक है। बाड़मेर कसीदाकारी CSSR क्लस्टर परियोजना, ये भी बात ठीक है। ताल छापर हस्तशिल्प क्लस्टर परियोजना, ये बात भी सही है। बांचुन चर्म क्लस्टर परियोजना, ये बात भी सही है। सारे के सारे साथियों इसमें से ऑप्शन सम्मिलित रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें निम्न में से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना 2023 के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया? तो कितनों को किया गया लाडले? 13 को किया गया है। नेक्स्ट बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा था? तो ये याद रखना, इसमें आता है नागौर था। साथियों इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये नागौर ना होकर कौन सा आएगा साथियों? बांसवाड़ा रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा साथियों? 72.3%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और इसके बाद में आ जाता है साथियों दूसरा स्थान आएगा वो डूंगरपुर का आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्न में से इंजन छाप सरसों का तेल उद्योग राजस्थान के कौन से जिले में है? तो कहाँ पर है साथियों? भरतपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? तो ये याद रखना, समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान में सीमेंट उद्योग की समस्या आपसे पूछी गई है, तो सीमेंट उद्योग की जो समस्याओं के बारे में बात करें तो नई उत्पादन तकनीक है, ये नहीं है। कोयले की कमी है भाई साहब। ठीक है, दूसरा बात करें तो नाम आता है ब्रॉड गेज की कमी भी आपको देखने को मिलती है, और विद्युत की कमी भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि दूसरा तीसरा चौथा तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विकसित राजस्थान 2047 की योजना तैयार करने के उद्देश्य से 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किसका शुभारंभ किया गया? तो किसका शुभारंभ किया गया साथियों? रीति का किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से प्रमुख डेयरी और स्थान बता रखे हैं और असुमलित युगम के बारे में बात हो रही है। पद्मा डेयरी है साथियों, ठीक है, पद्मा डेयरी अजमेर में है। नेक्स्ट बात करें वरमूल डेयरी है जोधपुर में है, और उर्मुल डेयरी है बीकानेर में है। मेट्रो डेयरी के बारे में बात हो रही है, तो मेट्रो डेयरी है साथियों ये उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया साथियों? रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला आ जाता था देखो टेराकोटा शिल्प मोलेला, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो साथियों अजरक प्रिंट सांगानेर का बता रखा है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं MSME पॉलिसी 2024 के तहत किस उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया? देखो साथियों जिनका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से कम है उनको शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो साथियों उसको क्या कहा जाता है साथियों? उनको कहा जाता है बातिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्न में से कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो देखो कौन सा जिला फेमस है? अलवर फेमस है भाई। नेक्स्ट बात कर नेक्स्ट सवाल दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले बात करें पाटौदा का लुगड़ा
सिक्कर में है, ठीक है। और लकड़ी के खिलौने बस्सी में है, कोपतागरी अलवर में है। बगरू का प्रिंट है, ये बगरू जयपुर में है भाई, बांसवाड़ा में थोड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संदर्भ में असत्य कथन बात हो रही है। पहला बात करें, यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की अधिक निवेश करने वाला उद्यमी पात्र होगा। नेक्स्ट बात करें, इस योजना में मानक प्रोत्साहन पैकेज में निर्यात संवर्धन को सम्मिलित किया गया है। ये बात यहाँ पर असत्य आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, तो कहाँ का फेमस है? बांसवाड़ा का है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं ये याद रखना, ये मोलेला मर्ण मूर्तियाँ शिल्प बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ साथियों? तो ये याद रखना, ये होता है पारसिया से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिको द्वारा स्थापित सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क है? तो कौन सा है साथियों? तो ये याद रखना, बोरानाडा है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में लेंटा, मांगरोल और सालावास जाने जाते हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं साथियों? तो इनके बारे में बात करें तो कपड़े को, जिसके बारे में बात करें देखो, कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची में कितने जनजातियों को शामिल की गई? तो कितनों को किया गया साथियों? 12 को शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पूछा गया है, तो कौन सा आएगा साथियों? तो नागौर आएगा। नेक्स्ट बात करें, पटकिया का संबंध आपसे पूछा गया है, तो पटकिया साथियों बीलों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। बीलों द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त जो फंदा होता है उसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्न में से भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं साथियों? दजिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से राजस्थान में कौन सी जनजाति का जीविकोपार्जन प्रमुख साधन खेर के पेड़ से कत्था तैयार करना है? तो साथियों कथोड़ी है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें, हर भावरी का संबंध आपसे पूछा गया, तो हर भावरी का जो संबंध है साथियों, गरासिया जनजाति की सामूहिक कृषि का एक रूप बताया गया है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से जनजातियों की समस्याएं कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें, ऋणग्रस्तता और भूमि हस्तांतरण आपको देखने को मिलेगी, ठीक बात है। दूसरा बात करें तो साथियों शिक्षा की समस्याओं के अंदर से नहीं होती है, लेकिन नशाखोरी आपको देखने को मिलती है। संचार का अभाव भी देखने को मिलता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। इसमें से कौन सा सही रहेगा? आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर किए गए उद्योगों के वर्गीकरण में से कौन सी श्रेणी पहली बार जोड़ी गई है? तो कौन सी जोड़ी गई साथियों? ब्लू नीला वाली जोड़ी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के पहले चरण में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता साथियों? हितेश गुलिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया साथियों? तो ये याद रखना, प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विधानसभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। सबसे पहले बात करना देखो साथियों कौन सा आएगा? राजकीय उपक्रम समिति, इसके अध्यक्ष कालीचरण सराफ हैं, ठीक है। नियम समिति है तो साथियों यहाँ पर से कौन है? कैलाश चौधरी को बताया गया, तो ये बात यहाँ पर से असम्मिलित आ जाती है, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है देखो साथियों, कैलाश चौधरी नहीं है वो, साहित्य क्या नाम है? केसाराम चौधरी है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये असम्मिलित आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है देखो, निरामय राजस्थान अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है साथियों? तो ये याद रखना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है देखो, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम क्या थी? तो उसकी जो थीम थी, स्टार्टअप @ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और साथियों, वीडियो वालों के लिए एक सूचना है कि जल्द ही उनके लिए एक 10 टेस्ट सीरीज़ की एक श्रृंखला चलाई जाएगी, जिसमें से अपन कंप्लीट करेंगे। मैन के अंदर से साथियों आपको जैसे 10 टेस्ट सीरीज हैं, उसमें से जो टोटल क्वेश्चनों के बारे में बात की जाए तो साथियों टोटल 160 रहने वाली है। तो लगभग आपको साथियों 1600 क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 1600 क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे वीडियो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक बात है साहब। दूसरा बात करें, इस सूचकांक में सर्वाधिक ए ग्रेड पंचायतों के साथ में गुजरात शीर्ष पर रहा है। ये बात भी सही है। राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक में अचीवर व फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल नहीं रही है। ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो कौन सा था साथियों? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा वाले को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया साथियों? ये याद रखना, पोखरण जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा देखो, बर्तन बैंक योजना के अंतर्गत राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है साथियों? तो इसके बारे में बात करें तो ये याद रखना, ये कोटा के अंदर से खोला गया है, खेराबादी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट सवाल आता है कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिकता दक्षता और विकास अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आता है कि इसके अनुसार वक्फ बोर्ड व केंद्रीय वक्फ परिषद की कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को होना आवश्यक है। बात एकदम सही है भाई। दूसरा बात करें, वक्फ समिति के संबंध में स्वामित्व विवाद निपटान व सर्वेक्षण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों जो 45 दिनों के अंदर से बात हो रही थी, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो पहला और दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ द ऑनर सम्मान प्रदान किया गया? तो साथियों पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? तो ये याद रखना, इसमें से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, ये नहीं है, पिछले सरकार के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों व सेवा भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कौन सा था साथियों? ये अपना राजस्थान ही है। नेक्स्ट बात करें, मार्च अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा किस देश की सहायता हेतु ऑपरेशन बर्मा चलाया गया? तो यह म्यांमार के लिए चलाया गया। नेक्स्ट बात करें, किस श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता का वाला मूल्य होता है? तो साथियों वो कौन सा रहेगा? सहदेव बहुलक रहेगा। नेक्स्ट बात करें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य आपसे पूछा गया। अभाज्य संख्या बात करें जैसे 2 हो गई, 2 के साथ में साथियों कौन सी आएगी? 2 3 आ गई, बाद में 5 आ गई, 5 के बाद में 7 आ गई, फिर बाद में 11 आ गई। इन सभी को जोड़ दोगे तो 2 3 5 7 11 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में 28 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर से 5 का भाग दे दो तो आपके पास में 5.6 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरा। नेक्स्ट बात करें, सवाल दे रखा है कि 5 के साथ में दे रखा साथियों 2 2 7 3 और 8 दे रखा और माध्यिका पूछी गई है। सबसे पहले अपन माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? जैसी चीज़ें दे रखी है उसको आप छोटे रूप से लिख दो। 2 2 और 2 के बाद में साथियों 3 5 7 और 8 आ जाती है। यहाँ पर से 3 और 5 बच जाता है। 3 और 5 को बाद में क्या करोगे? इनको जोड़ दो और साथ में इसको आधा कर दो तो आपके पास में कितना आएगा साथियों? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका आंसर 4 आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किन्हीं आंकड़ों के माध्य व माध्यिका का अनुपात है वह 6:7 है। तो बहुलक और माध्यिका का अनुपात आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, बहुलक बराबर क्या होता है?
बहुलक के बारे में बात करें, बहुलक बराबर साथियों होता है 3 माध्यिका का, 3 माध्यिका का माइनस का 2 माध्य आपको याद रखना है। ठीक है, दिया क्या गया है साथियों, 6:7 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, माध्य अपन निकालेंगे तो यहाँ पर से होगा 6/7 माध्यिका आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर से आपको पुट कर देना है। किस में पुट करोगे, इसमें आपको पुट करना है इस वाले फॉर्मूले के अंदर से। तो देखो आपके पास में क्या गया, यहाँ पर से साथियों 3 माध्यिकाएँ जाती हैं, 3 माध्यिका, और साथ ही माध्य की जगह आपको पुट करना साथियों क्या रखोगे, माइनस का, मल्टीप्लाई कर दो तो इसको कितना जाएगा, 12 माध्यिकाएँ। ठीक है, 12 माध्यिका, यहाँ पर से 12/7 कर देते हैं चलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6/7 है ना, इसको जब मल्टीप्लाई मैंने 7 कर दिया। अब इनका साथियों आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 9/7 माध्यिका बचेगा लाडले। क्या बचेगा, 9/7 माध्यिका बचेगा, बहुलक बराबर है। जब इनका अनुपात आएगा तो 9:7 आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंक हैं 540। यदि उसने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, इन अंकों का वर्त आरेख बनाना है तो हिंदी के अंकों का वर्तीय कोण आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना साथियों, कितने प्राप्त किए, 105 प्राप्त किए गए हैं, कितने में से 540 में से प्राप्त किए गए हैं। पूरा कितना होता है साथियों, एक सर्किल का जो डिग्री होता है 360 होता है, मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब यहाँ पर से काट दो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 70 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, 20 छात्रों की एक तार का व्यास सेमी में है। अच्छा, 20 छात्रों का तार का व्यास सेमी में निम्न प्रकार से ज्ञात किया गया है, जैसे इस प्रकार से दे रखा है। तो 17 अंकों की बारंबारता अंक और 15 की बारंबारता का से कितना अधिक है वो पूछा गया। देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 17 वाले। 17 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। 17 के कितने हैं साथियों, 7 आ जाते हैं। सेम टू सेम अपन बात करें 15 के बारे में, तो 15 के कितने हैं, 1 के बाद में 2 3। ठीक है, 15 कितने आ गए साथियों, 15 के 3 आ गए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है साथियों, 4 आ जाता है। यही आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि एक वर्ग का वर्ग अंतराल 16 है, वर्ग का मध्यमान 56 है, तो उस वर्ग का न्यूनतम सीमा आपसे पूछी गई है। मतलब कि साथियों आपको h दे रखा है 16 और m दे रखा है साथियों आपको कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। ठीक है, 56 है साथियों। ये बाद में आपको करना क्या है, m बराबर l प्लस u/2। l क्या है साथियों, इस m के बारे में बात करें तो ये वर्ग चिन्ह आ जाता है, और साथ ही बात करें यहाँ पर से कौन सा आ गया, h बच गया, l आ गया। l है वो निम्नतम सीमा आ जाती है, और u है वो अपर सीमा आपको पास में देखने को मिलेगी। यहाँ पर से h बराबर u माइनस l आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही u निकालोगे तो साथियों l प्लस h आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर से बात हो रही है, देखो किसके बारे में, अब सारी चीज़ें अपन ने निकाल ली गई हैं। तो यहाँ पर से किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर से रखेंगे m बराबर l प्लस का, और यहाँ पर से क्या निकाला था अपने, u की सीमा निकाली थी, तो साथियों क्या आएगा, l प्लस का h आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा। m बराबर आपके पास में कितना आएगा, 2l बटा h आ जाता है। ठीक है, ये 2 था, ये इधर मैं भेज देता हूँ। इसको भेजने के बाद में साथियों आपके पास में l की वैल्यू आएगी, तो कितना आएगा साथियों, 2l बराबर 2m माइनस h आएगा, और l के साथ में ये पास में जाता है 2, तो ये l बराबर हो गया। अब आपके पास में सारी चीज़ें दे रखी हैं, 2 × 56 माइनस का 16/2 बराबर आपके पास में 48 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, देखो किसी दिए गए हुए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं साथियों, उसको परिसर कहते हैं, उसको परिसर या फिर परास कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना साथियों, 35 और 35 में 2 और जोड़ दे भाई,
37 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह की आयु का माध्य 56 वर्ष है, एक व्यक्ति और आ जाने से 1 वर्ष घट जाता है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु आपसे पूछी गई है। देखो साथियों, सबसे पहले 10 गुणा 56 करना है, कितना आ गया 560 आ गया। बाद में क्या हो गया साथियों, एक आदमी और आ गया, तो अभी कितने हो गए 11 हो गए, ठीक है। और क्या हो गया साथियों, 56 की जगह कितना हो गया 55 हो गया भाई। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ गया 605 आ गया। 605 में से आप घटा दो साथियों 560, आपके पास में कितना आ गया 45 वर्ष है उस आदमी की उम्र आ गई। कहाँ है भाई 45, ये रहा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 14 संख्याओं का माध्य 14 है, इसमें से प्रारंभ में 8 संख्याओं का माध्य 12.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना साथियों, 14 का 14 बताया गया, मतलब कि 14 संख्याओं का 14 है तो कितना आ गया 196 आ गया भाई। पहली 8 संख्याओं का माध्य कितना बताया गया है 12.5 गुणा 8 बराबर आपके पास में कितना है लाडले 100 आ जाता है। 196 है, 196 में आपने 100 घटा देना तो साथियों कितना आएगा 96 आ जाता है, ठीक है। और 96 के बाद में जो संख्याएं 6 बच जाती हैं, इसमें से भाग दोगे तो आपके पास में 16 बच जाता है। अंतिम 6 का जो माध्य बचेगा साथियों वो 16 बचेगा, और ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक बंटन का माध्य है 45 है, माध्य का 43 है, बहुलक का मान आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि बहुलक बराबर अपन क्या जानते हैं 3 माध्य का, ठीक है। 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य होता है, ठीक है, ये अपन जानते हैं। यहाँ पर से सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो 3 गुणा माध्य का कितनी है भाई साहब 43 है, माइनस का 2 गुणा 45 है, तो आपके पास में 129 माइनस का 90 बराबर आपके पास में 39 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अक्ष तथा 1 अक्ष का माध्य 2m है, ठीक है साहब, और अक्ष की क्यूब तथा 1 अक्ष की क्यूब का माध्य आपसे पूछा गया। देखो साथियों, सबसे पहले अक्ष प्लस 1 अक्ष बटा 2 बराबर आपके पास में 2m दे रखा है। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अक्ष बटा 1 अक्ष बराबर 4m कर दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2m हो गया, 4m हो गया। अब क्या करोगे साथियों, मेरे को क्यूब वाली फॉर्म चाहिए, तो क्यूब वाली फॉर्म निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ से आप क्यूब कर दो भाई। तो यहाँ पर से क्या आएगा, अक्ष की क्यूब पलटा 1 अक्ष की क्यूब प्लस का 3 अक्ष गुणा 1 अक्ष और साथ में ही अक्ष प्लस 1 अक्ष बराबर आपके पास में साथियों 64 आएगा, 4 का ना 64 m की क्यूब आ गया। यहाँ पर से अपने को इसको निकाल ही लेना है अलग, ठीक है। क्या निकलेगा अपने पास में, ये कट ही गया, इधर से अक्ष की क्यूब प्लस का 1 अक्ष की क्यूब तो रह ही गया, इसकी वैल्यू आपको खुद को पता ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ गया 3 4m आ गया बराबर आपके पास में साथियों 64 m की क्यूब आ गया। अब यहाँ पर से क्या निकालोगे, अक्ष की क्यूब बटा 1 अक्ष की क्यूब बराबर आपके पास में साथियों कितना आ गया, ये उधर लेके चले जाओ, 64 m की क्यूब माइनस का 12m आपने कर दिया, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, अक्ष की क्यूब बटा 1 अक्ष की क्यूब का माध्य पूछा गया, ठीक है साहब। अक्ष की क्यूब बटा 1 अक्ष की क्यूब बटा 2 आ गया, यहाँ पर से भी पूरे में भाग दे दो तो आपके पास में कितना आया साथियों, यहाँ पर से आ गया, जब भाग दोगे तो इसका 2 से भाग दोगे तो आपके पास में जाता है साथियों, ये आएगा 32 m की क्यूब माइनस का 6m, ठीक है, वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। 32 m की क्यूब माइनस 6m आपका आंसर आएगा, जो इसमें नहीं है, यही पूछा गया। नेक्स्ट बात करें, 1 से 55 तक की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपसे पूछी गई है, ठीक है साहब। कुछ नहीं करना अपने को, 1 से 55 तक के बारे में बात हो रही है, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो कौन कौन से आएगा, 2 के बाद में 3 5 7 11 13 17 19 फिर 23 के बाद में 29 के बाद में साथियों कौन सा आएगा 31 आ जाता है, फिर 37 फिर 43 फिर 47 और फिर 53 आ जाती है।
ये आपने निकाली। अब यहाँ पर से क्या निकल, देखो 8वीं और 9वीं जो संख्याएं हैं उनके बारे में बात हो रही है। 8वीं और 9वीं संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 19 है और एक 23 है। इन दोनों को जोड़ दो भाई। 19 प्लस का 23/2 आपके पास में 42/2 बराबर आपके पास में 21 आंसर आ गया। कौन से में है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि ABC का माध्य M बता रखा है, ठीक है साहब, तथा 1/A प्लस 1/B बराबर -1/C दिया रखा है, ठीक है। साथ ही बात हो रही है कि A की स्क्वायर, B की स्क्वायर तथा C की स्क्वायर का माध्य आपको बताना है। करना क्या है साथियों? कुछ नहीं करना। 1/A 1/B और 1/C बराबर आपके पास में आपने 0 कर लिया। साथ ही बात हो रही है साथियों 1/A B और C बटा 3 बराबर आपके पास में अपने इसको M मान दिया, क्योंकि यहाँ पर से बता रखा है 3 है, ठीक है। अब क्या करोगे साथियों? यहाँ पर से बात हो रही है, इसके बारे में बात करें तो इसका जो एलसीएम लोगे तो साथियों क्या आएगा? BC और CA प्लस का CB बटा जाता है साथियों ABC बराबर आपके पास में 0 आ जाता है। इधर से चला गया तो 0 आ गया, तो आपके पास में क्या बचा? AB BC और CA बराबर आपके पास में 0 बच जाता है। अब क्या करोगे साथियों? यहाँ पर से A स्क्वायर, अपने को इसका माध्य बताना है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कर दो ना, इससे अच्छा आपके पास में क्या निकलेगा? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का 2 इंटू AB BC प्लस का CA निकलेगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर से आपके पास में वैल्यू क्या है? इसकी तो वैल्यू आपके पास में 0 हो गई ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आपके पास में A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी साथियों? इधर थी, वो इधर आ जाती है 3M का स्क्वायर बोले तो 9M का स्क्वायर अपने पास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना आपने देखा। बाद में क्या करना है साथियों? यहाँ पर से ये 0 हो गया और बचा A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस का C की क्यूब बराबर आपके पास में 9M स्क्वायर बचा है। इसी का माध्य पूछा गया भाई साहब। 3 संख्याएं 3 का भाग दे दो, ये कट गया तो ये आएगा 3M स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि निम्न श्रेणी की माध्यिकाएं ज्ञात करनी है। करना क्या? देखो साथियों, अक्स दे रखा है, F दे रखा है, एक इसके नीचे और बॉक्स बना देता हूँ जिससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? CF ज्ञात कर लेंगे भाई। ये लास्ट CF ज्ञात आपको करना आता होगा साथियों। तो यहाँ पर से 5 आ गया, 5 के साथ में इसको और जोड़ दो, यहाँ पर से 7 आ गया, 5 7 उसमें 12 आ गया। अब 12 में से साथियों कितना जोड़ोगे? 11 और जोड़ दो तो आपके पास में ये आ गया 23 आ गया, ठीक है। 23 के बाद में साथियों ये कितना आ गया? 23 के बाद में आ गया 32, 32 के बाद में ये कितना आ गया? 40, 40 47, ठीक है, ये 47 आ गया। 47 के बाद में साथियों कितना आ गया? ये 50, 50 के बाद में साथियों 52 आ गया। मतलब कि CF आपने फाइंड कर ली। N बराबर आपके साथ में साथियों 52 है और N/2 बराबर आपके पास में 26 है साथियों। तो 26 के बराबर पर जब चर्चा करते हैं तो कितना आएगा? देखो वो इसके बराबर आपके पास में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो माध्यिका आएगी वो 8 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि सममित बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका और बहुलक में सही संबंध आपसे पूछा गया। तो माध्य माइनस माध्यिका और बहुलक आपके पास में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रम से 30 और 28 हैं तो मोड आपसे पूछा गया, बहुलक पूछा गया। तो बहुलक बराबर आपको पता है कि क्या होता है? बहुलक बराबर आपको बारे में मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि 3 माध्यिकाएँ होती हैं। 3 माध्यिकाएँ माइनस का 2 माध्य होता है, 2 माध्य होता है। रख दो इसके अंदर से 3 गुणा 28, माइनस का बात करें तो साथियों 2 गुणा 30 आ जाता है। 84 इसका हो गया, 60 इसका हो गया, आपके पास में 24 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, यदि एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या ये दे रखी है तो माध्यिका आपसे पूछी गई है। करना कुछ नहीं है साथियों, इसको एक ऑर्डर में लगाना अपने को, ठीक है। ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले नंबर पर देखो साथियों सबसे पहले बात आती है 63 आ गई। 63 के बाद में कौन सा आ गया? यहाँ पर से 75 आ गया, फिर 80 आ गया साथियों, फिर 82 आ गया, फिर बाद में 89 आ गया, फिर बाद में 89 के बाद में करें तो कौन सा आएगा? 92 आ गया। 92 के बाद में 94, 94 का 96, 96 के बाद में बात में करो तो कौन सा आएगा साथियों? यहाँ पर से
96 हो गया, फिर आपका 100 हो गया, फिर बाद में साथियों 105 हो गया। इस प्रकार से आपने जमा लिया। जब आप इसके अंदर से 5वां और छठे नंबर का जो नाम आता है तो उसमें से कौन सा आएगा, एक तो 89 प्लस का 92 आता है, इसको सो आपने 2 से भाग दोगे तो आपके पास में कितना आएगा साथियों, ये आएगा 90.5 आएगा। 90.5 ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 बता रखा है तो x और y का मान आपसे पूछा गया है। अब क्या करोगे साथियों, यहाँ पर से आपके पास में इसको x मान दिया गया, इसको f मान दिया गया, इसको मैं CF मान लेता हूँ। फिर CF मान ज्ञात करेंगे तो 2 आ गया, 2 के साथ में साथियों 7 आ गया, 7 के साथ में 7 प्लस x आ गया साथियों। फिर कितना आया यहाँ पर से, यहाँ पर आएगा 19 प्लस x आ गया, फिर 36 प्लस x आ गया। ठीक है, 36 x के बाद में बात करें तो कितना आ गया, ये आ गया 56 प्लस x आ गया। फिर 56 के बाद में बात करें तो कितना आ गया, 56 प्लस का x प्लस y आ गया भाई। इधर कितना आ गया साथियों, 65 प्लस का x प्लस y आ गया। ठीक है, इधर बात करें तो साथियों 72 प्लस का x प्लस y आ गया, इधर 76 प्लस का x प्लस y आ गया। इतना आपने इसको निकाल लिया, CF निकाल लिया इसका। बाद में बताया गया यदि बारंबारताओं का योग अपने पास में से 100 बता रखा है, बारंबारताओं का योग बता रखा है कितना, 100 बता रखा है। ठीक है साहब, इसके अंदर से अपन क्या करेंगे, 100 देखो इसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, 76 प्लस x प्लस वाई बराबर आपके पास में कितना हल्लाड़ ले, 100 बता रखा है। यहाँ पर से आपके पास में क्या निकल कर आएगा, x प्लस वाई बराबर आपके पास में से 24 निकल कर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बता देता हूँ। इसके बारे में बात करें देखो साथियों, ये 24 है, ये किसके पास में से आ रहा है, ये बात करें तो देखो साथियों ये इसके पास में आ रहा है। ठीक है, इसके पास में आ रहा है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से L है वो साथियों 500 आ जाती है, फ्रीक्वेंसी बात करें तो साथियों 20 आ जाती है। CF आपके पास में भी निकाला है कितना है साथियों, इसके बारे में बात करें तो इससे ऊपर वाला होता है, ये हो गया साथियों कितना, 36 प्लस का x हो गया, H इनका अंतराल आ गया साथियों 100 आ गया। अब फॉर्मूला आप जानते हो तो क्या जानते हो, L प्लस का n/2 प्लस माइनस का CF बटा स्मॉल f इंटू H जानते हो। n के बारे में बात करें तो साथियों आपके पास में 100 का आधा कर दो, आपके पास में 50 आ जाएगा। अब अपने पास में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, 552 है ये मादक दे रखा है। ठीक है साहब, रख दो यहाँ पर से 552 बराबर आपके पास में कितना आ गया साथियों, 552 थोड़ी है, हाँ 525 है। 525 बराबर आपके पास में रखना है 500 और साथ ही n की वैल्यू अभी निकाली है n/2 की 50 आ जाती है। CF की वैल्यू 36 प्लस का x और स्मॉल f की जो वैल्यू है 20 निकाली अपने और 100 आ जाता है इंटू। अब यहाँ पर से x और वैल्यू आराम से निकाल सकते हो तो साथियों x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 9 निकल कर आएगी साथियों, और बाद में 9 प्लस का y बराबर आपके पास में 24 आ गया। ठीक है, जो अपने पास में ये निकाला था ना ऊपर ये वाला। अब क्या निकालोगे, यहाँ पर से y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, 15 आ गया। तो 9 और 15 आपका आंसर आता है। 9 और 15 कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो साथियों किससे होता है, ये सेकंड वाले से ज्ञात होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्षण का सापेक्ष माप है, तो कौन सा आएगा साथियों, तो ये याद रखना मानक विचलन गुणांक रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माध्यक विचलन को ज्ञात कर सकते हैं, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं साथियों, याद रखना ये माध्यक का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, बहुलक का प्रयोग भी, माध्य का भी, मतलब कि सारों का प्रयोग कर अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, माध्यक से माध्य विचलन का गुणांक आपको ज्ञात करना, तो साथियों इसमें से सारों का प्रयोग कर आप इसको कर सकते हो, तो प्रयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है साथियों, सवाल दे रखा कि ABC 3 वितरण इस प्रकार आपको दे रखे हैं। A का डेटा दे रखा है, B का दे रखा है, C का दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा गया है, कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछा गया है। तो साथियों इसमें से कौन सा आएगा, A का माध्यिका और बहुलक हैं वो बराबर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि आंकड़ों दे रखे हैं, देखो साथी 6, 7, x-2, x 18 और 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है।
यदि इन आंकड़ों का माध्य का 16 है तो इसके बारे में पूछा गया है साथियों। सबसे पहले बात करें तो देखो किस प्रकार से इसको लिखा गया अपन ने। यहाँ पर से एक काम करो, आरोही क्रम में लिखा गया तो पहले इसको पकड़ लो। क्या आएगा, x माइनस का 2 प्लस का x आ गया बटा साथियों 2 आ गया, और आपके पास में 16 दे रखा है। 16 दे रखा है तो साथियों इसको क्या करोगे, आपके पास में से यहाँ पर से 2x, या फिर इसको कर सकते, ये x जुड़ गया तो 2x माइनस का 2 बटा 2 आ गया साथियों 16 आ गया। 2 ऊपर से कॉमन ले लो, एक काम करो x माइनस का 1 बचा आपके पास में 16 और x की वैल्यू आपके पास में 17 आई। आंसर नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें, सवाल दे रखा है कि x स्क्वायर और 1 बटा x स्क्वायर का समांतर माध्य है वो m स्क्वायर है। x तथा 1 बटा x का माध्य आपसे पूछा गया। कह क्या रहा है, सवाल के अंदर से बात करें देखो ये कह रहा है भाई क्या है, m स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर से अपने पास में x स्क्वायर बटा 1 बटा x स्क्वायर बराबर आपके पास में 2m स्क्वायर आपके पास में देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे अपन, x प्लस 1 बटा x का अपन माध्य निकालेंगे तो उसको अपन ने k मान लिया गया। ठीक है, अब k मान लिया आपने। अब क्या करोगे साथियों, x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, इधर आपने ये किया तो आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, आपके पास में प्राप्त हुआ साथियों x स्क्वायर प्लस का 1 बटा x स्क्वायर प्लस का 2 निकला। इसकी वैल्यू आप अभी जानते हो क्या है, m स्क्वायर है साथियों। ठीक है, कितना है, 2m स्क्वायर है, तो ये 2m स्क्वायर प्लस का 2 आ गया, इतना आपको पता चल गया। अब क्या करोगे साथियों, इधर तो चल ही रहा है x बटा 1 बटा x का अपने स्क्वायर के इसके बराबर ही चल रहा है, तो यहाँ पर से 2 कॉमन ले लो भाई। 2 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस का 1 बच गया, इतना आपको पता चल गया। अब क्या करोगे साथियों, इसको मैं हटा देता हूँ। किसको हटा देता हूँ, इस स्क्वायर को हटाऊँगा तो मेरे पास में रूट में ये वैल्यू चली जाएगी। क्या आएगा, 2 इंटू m स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। अब मेरे को x प्लस 1 बटा x का माध्य ज्ञात करना, तो 2 का भाग मैं इसको दे देता हूँ। 2 का भाग जैसे इसके अंदर से दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा साथियों, तो ये याद रखना m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न प्रक्षेपणों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है साहब, यदि इन आंकड़ों की माध्य का 63 है तो x का मान आपसे पूछा गया है। इन दोनों को पकड़ लो, कुछ नहीं करना है, x और x प्लस 2 बटा 63 ये अपने पास में जाता है, तो यहाँ पर से जब इसको निकालोगे तो आपके पास में x प्लस 1 बराबर आपके पास में 63 आएगा और x बराबर आपके पास में 62। ऑप्शन नंबर आपका 62 सही रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य विचलन निकालिए। अब क्या करोगे साथियों, x बार निकालना है, सिग्मा एक्स आई बटे अपने पास में से इसको n कर दिया गया। इसमें जितनी भी संख्या, इन सारी संख्याओं को आप जोड़ दो। कितना है साथियों, 7, 9, 13, 13, 15, 17, 29, 21, 25, लगभग साथियों 137 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 137 आएगा। 137 में आपने जो संख्याएँ कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 का भाग दे दो इसमें। आपके पास में कितना है साथियों, ये आ गया साथियों 15.22 आया। ठीक है, अब 15.22 अपने x बार निकाल लिया। अब जानते हैं क्या हो साथियों, x माइनस का जानते हो देखो, या फिर बोल सकते हो कि x i माइनस का x बार अपने को निकालना है, साथ ही इसको मोड में पैक कर दो। ठीक है, अब जो भी संख्याएं हैं 7 माइनस का 15.22, मतलब कि जो भी संख्या है इसमें से घटाते जाओ, 7, 9, 13, 13, ठीक है, और साथ ही 15, 17, 19, 21 और 23 घटा दो भाई इनको सबको। किस में से घटाना है, 15.22 के अंदर से घटाना है। ठीक है, इन सभी को थोड़ा सा याद रख लेना। अब क्या करना है साथियों, आपके पास में इन सभी का जो निकलेगा, क्या निकलेगा, इधर जो आप ऐड करोगे सिग्मा एक्स आई माइनस का सिग्मा बार एक्स बार आ जाता है, तो साथियों इसको आप निकालोगे तो आपके पास में क्या निकलेगा, वो निकलेगा 38.22 निकलेगा। ठीक है, और इस 38.22 में आप 9 का भाग दोगे तो आपके पास में निकलेगा 4.25 या फिर 2.6 बोल सकते हो, तो ये 2.5 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें,
निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य विचलन गुणांक आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना साथियों, अक्स बार बराबर आपके पास में सिग्मा एक्स आई बटे एन लगाना है। जो भी संख्याएं, सारी संख्याओं को आप जोड़ दो तो आपके पास में कितना आएगा, ये 405 आएगा भाई। 405 में 9 का भाग दोगे आपके पास में 45 आ गया। सेम टू सेम ऊपर जो काम किया है वैसा ही काम करना है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा साथियों, 0.40 आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा था साथियों, इंग्लिश क्या जाते हैं। आपको एरर पूछा गया है, तो इसमें से कौन से में एरर आएगा साथियों सेंटेंस के अंदर से, तो बात करें तो साथियों इसमें से थर्ड वाले में आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें 132 में से साथियों कौन से में आएगा, ज्योति सो सी इज़ नॉट, इसके अंदर से आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों 133 में बात हो रही है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, थर्ड वाला आंसर सही रहेगा। 134 में बात करें तो 134 में कौन सा रहेगा साथियों, तीसरे वाला। 135 में बात करें तो साथियों कौन सा रहेगा, एज इफ़ ही वाज रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 136 में कौन सा रहेगा, दा रहेगा। इसमें से आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है साहब, इसमें से दा रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा साथियों, इसमें भी दा रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा आ गया यहाँ पर से, 138 वाले में क्या रहेगा साथियों, इसमें से रहेगा, पहले वाले में तो इसमें से मच कर दो और दूसरे वाले में नहीं कर देना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। 139 में बात करें तो साथियों इसमें से कौन सा रहेगा, लिटिल रहेगा। कौन सा रहेगा, लिटिल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रूही हैज़ लॉस्ट खालिस्तान के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, ए लिटिल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खालिस्तान दे रखा है, विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ द हेवन, इसके अंदर से बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, इसके अंदर से यहाँ पर से आएगा वो रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, अक्स आएगा, मतलब कि कोई इसमें से नहीं भरा जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो साथियों खालिस्तान दे रखा है, पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, मतलब कि लिटिल थोड़ा बहुत, न के बराबर है, फ्यू बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 143 में बात करें, 143 में कौन सा आएगा, हैज़ बीन आएगा। 144 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, सबसे पहले में आएगा, सबसे पहले वाले में आएगा ही हैज़ आएगा। ही हैज़ के बाद में बात करें साथियों रिटर्न आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, देखो बाय दिस टाइम टुमारो सी खालिस्तान रीच्ड देयर पॉजिटिवली, तो उसका सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों, विल हैव रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले में 146 में कौन सा आएगा, तो इसके अंदर से कौन सा आएगा, हैव यू बीन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विप आउट का मतलब क्या होता है साथियों, इसके अंदर से बात करें तो ये चौथे वाला सही रहेगा। 148 के अंदर से बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, क्लोज डाउन आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैव स्टार्टेड, इसके अंदर से ये आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 150 में तो कौन सा आएगा, हैज़ सपोर्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं 155 हो गया, 150 हो गया, 151 के बारे में बात करते हैं, ये रहा भाई। 151 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, हैव बीन इन्विटेड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 152 के बारे में बात करें तो कौन सा आएगा, 152 में पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 153 के अंदर से कौन सा रहेगा साथियों, तो 153 में जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, इसमें से चौथे वाला। ठीक है, 154 में बात करते हैं तो 154 में कौन सा रहेगा साथियों, तो इसमें से दूसरे वाला आंसर रहेगा। 155 में बात करते हैं, ये तो आप नरेशन तो चेंज कर ही सकते हो ना। 155 में बात करें तो साथियों कौन सा रहेगा, चौथे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इसके अंदर से क्या आएगा, तनु सेड टू सुरेश व्हाट आर यू डूइंग, इसको नरेशन में चेंज करना है तो साथियों आराम से कर सकते हो, ज़्यादा कोई खास इसमें से आपको रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो देखो साथियों 157 में बात करते हैं तो 157 में कौन सा रहेगा साथियों, इसमें से तीसरे वाला रहेगा। 157 के बाद में बात करें तो साथियों 158 में कौन सा रहेगा साथियों, इसमें से 2 रहेगा। और 159 में साथियों कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, और 160 में बात करें तो साथियों इसमें से रहेगा ऑथेंटिक और एग्जीक्यूबल रहेगा। ठीक है, ये आपके ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रकार से साथियों आपका जो माइनर 5 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। अब आगे अपन जितने भी टेस्ट एनालिसिस करेंगे वो सारे के सारे साथियों फाइनल टेस्ट होने वाले हैं साथियों। मतलब कि साथियों उस
जो फाइनल टेस्ट के अंदर से आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और फोर्थ ग्रेड के कुछ पेपर बचे हुए साथियों, उनको भी अपन जल्दी कवर करेंगे। और फोर्थ ग्रेड वालों के लिए साथियों एक रिवीजन की क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी तो अपन फिलहाल करंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में 1 तारीख से अपन स्टार्ट करेंगे। जिस प्रकार से पटवार के हिसाब से काम किया था ना, वैसे ही अपन काम करेंगे। पहली बात तो साथियों मेरे को एक कमेंट करके बता देना कि अपन या तो MCQs से करें या फिर अपन थ्योरी से या फिर शॉर्ट नोट से करें, कौन सा करना चाहते हो वैसा ही अपन कर लेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।